आज हम चर्चा करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के बारे में हम चर्चा करते हैं। इनसे जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या क्या हैं उनको हम देखते हैं। राष्ट्रपति जो है ये भारत का प्रथम दर्जे का नागरिक होता है और इनके पास कार्यपालिका की शक्ति होती है। लेकिन जो वास्तविक शक्ति है वो प्रधानमंत्री के पास में होता है। इसीलिए प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को रबड़ की मुहर भी कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो चलिए हम राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, आप इससे संबंधित जो अनुच्छेद है उसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए, अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, ठीक है ना। 52, 53, 54 और 55 इसको एक साथ में याद रखिए। 52, 53, 54, 55। 52 में क्या है? पद है। 52 में क्या है? पद है। 53 में शक्ति है। 54 में निर्वाचन है और 55 में निर्वाचन रीति है। 55 में निर्वाचन रीति है। देखिए, अब इसको ऐसे याद रखिए। देखिए, 52 में पद है तो पद होगा तो शक्ति होगी, और शक्ति कहाँ से आएगा? निर्वाचन से आएगा। और जब निर्वाचन हो जाएगा तो निर्वाचन कैसे होगा, उसकी रीति क्या होगी? तो निर्वाचन रीति का वर्णन अनुच्छेद 55 में है ना। तो 52 में पद, 53 में शक्ति, 54 में निर्वाचन और 55 में निर्वाचन रीति। और निर्वाचन रीति क्या है? तो आप लोगों को पता होगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है कि सभी राज्यों को समान रूप से एक रेशियो में उनका प्रतिनिधित्व मिले राष्ट्रपति के चुनाव में। तो फिर से देख लीजिए, अनुच्छेद 52 पद, 53 शक्ति, 54 में अनुच्छेद 54 निर्वाचन और अनुच्छेद 55 निर्वाचन रीति। तो पद होगा तो शक्ति कहाँ से आएगी? निर्वाचन से। और निर्वाचन कौन सी रीति से होगा, इसके बारे में अनुच्छेद 55 में वर्णन है। तो अनुच्छेद 52, 53, 54, 55 इसको एक साथ याद रखिए। उसके बाद में आइए अनुच्छेद 56 और 57। अनुच्छेद 56 में पदावधि है और अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है। फिर से मतलब कि राष्ट्रपति का निर्वाचन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अनुच्छेद 56 में पदावधि है। पदावधि कितने साल का होता है? 5 वर्ष का पदावधि होता है। हालांकि 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है या इन पे महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग लगा के भी इनको हटाया जा सकता है। और पुनर्निर्वाचन के लिए ऐसा कुछ वर्णन नहीं है भारत के संविधान में, इसलिए राष्ट्रपति को कितने बार भी चुना जा सकता है। हालांकि जब यूएसए की हम बात करते हैं तो वहाँ का जो राष्ट्रपति होता है केवल 2 बार ही चुना जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन भारत में ऐसी बात नहीं है। उसके बाद में अनुच्छेद 58, 59, 60, 61। अनुच्छेद 58, 59, 60, 61 इसको याद रखिए ऐसे एक साथ में। तो 58 क्या है? अर्हताएँ हैं यानी कि योग्यताएँ। और 59 में क्या है? शर्तें हैं। और 60 में क्या है? शपथ है और महाभियोग है। तो 58 में अर्हताएँ हैं, योग्यता हैं। तो योग्यता जब योग्यता पूरा कर लेगा राष्ट्रपति तो फिर उनके क्या क्या शर्त हैं राष्ट्रपति पद के लिए, वो 59 में वर्णन है। और उसके बाद में अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ लेगा। अगर शपथ लेता है और शपथ के अनुसार काम नहीं करता है, मतलब कि संविधान के अनुसार काम नहीं करता है, तो फिर उन पे महाभियोग लाया जा सकता है। और महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, ठीक है ना। अनुच्छेद 52, 53, 54, 55 इसको एक साथ याद रखिए। पद, शक्ति, निर्वाचन और निर्वाचन रीति। उसके बाद में अनुच्छेद 56 और 57 एक साथ याद रखिए। पदावधि यानी कि 5 वर्ष, हालांकि उससे पहले भी इनको हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, मतलब कि भारत के राष्ट्रपति कितने बार भी निर्वाचित हो सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में अनुच्छेद 58, 59, 60, 61। 58 में क्या है? योग्यता है। 59 में शर्त है और 60 के तहत ये शपथ लेते हैं। और शपथ जो लिए उसके हिसाब से अगर काम नहीं किए, मतलब कि संविधान के अनुसार काम नहीं किए, तो फिर इन पे महाभियोग लगाया जा सकता है। और महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है। उसके बाद में अनुच्छेद 72 जो है, अनुच्छेद 72 के तहत इनको राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। न्यायालय के द्वारा कोई भी मतलब पनिशमेंट दिया गया है किसी को, तो उसमें राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। हालांकि राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल इन दोनों के कुछ शक्ति में अंतर है, इसको अलग से हम चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, ये याद रखिए। उसके बाद में अनुच्छेद 74 और 75 इसको एक साथ याद रखिए। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था है जो कि राष्ट्रपति को सलाह देगा। और इस मंत्रिपरिषद का यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 75 में
प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ये वर्णन है। तो अनुच्छेद 74 और 75 एक साथ याद रखिए। अनुच्छेद 74 क्या है? मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है और अनुच्छेद 75 क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। और उसके बाद में ये और 2 अनुच्छेद है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 123 और 143। 123 यानी कि 1, 2, 3, 1, 2, 3, 123। बस इसके तहत क्या करता है? अध्यादेश पारित करता है। जब सदन कार्यवाही में ना हो और कोई इम्पोर्टेंट कानून लाना हो, है ना, तो उसमें क्या करता है? राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वह अध्यादेश जारी करता है। और अध्यादेश जारी करता है, उसकी वैलिडिटी कितनी होती है? तो देखिए, उसके बाद में जब सदन की प्रथम बैठक होती है, प्रथम बैठक है ना, फर्स्ट बैठक होगी, उसके 6 सप्ताह के अंदर में 6 सप्ताह के अंदर में उसको कानूनी पैजामा पहनाना होगा, है ना, कानूनी रूप देना होगा, नहीं तो अध्यादेश नल एंड वॉइड हो जाता है। ठीक है, और 2 सदन की 2 कार्यवाहियों के बीच में कितने दिनों का अंतर होता है? देखिए, जो 2 बैठकें होती है सदन की, उसके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह का अंतर होता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में अनुच्छेद 143 क्या कहता है? 143 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना है राष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति को लगता है किसी कोई कानूनी पेंच फंस जाता है या कुछ ऐसा लगता है कि उनको सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना है, तो वैसा अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जो सलाह देगा सुप्रीम कोर्ट, वह राष्ट्रपति मानने को बाध्य नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 143 इन दोनों को ध्यान में रखिए। 123 क्या है? 123 अध्यादेश से संबंधित है और 143 क्या है? सुप्रीम कोर्ट से सलाह। ठीक है, फिर से इसको देख लीजिए। अनुच्छेद 74 और 75 मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 123 और 143 अध्यादेश और एससी से सलाह। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।